अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यूट्यूब फैमिली। आप सब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी ठीक हैं। वीडियो में काफ़ी सारा गैप आ गया, मैं व्लॉग बना नहीं पा रही थी, तो मैंने कहा बस आज व्लॉग बनाते हैं। और ये यहाँ इवेंट भी लगा था बेरिया में, तो मैंने कहा चलें जी इसको ही एक्सप्लोर करते हैं आज। तो आए बच्चों के साथ, मैंने कहा बस एंजॉय करते हैं। ठंडा ठंडा मौसम है, वैसे भी सर्दियाँ जाने वाली हैं, जाने वाली क्या बल्कि जा ही चुकी हैं तकरीबन। तो बस यहाँ ये सब हम टिकट्स वगैरह ले रहे थे। मैंने कहा फेस्टिवल तो यहाँ बेरिया में बहुत ही अच्छे हमेशा से लगते रहते हैं, तो है ना अच्छा है। और इससे पहले जो फेस्टिवल लगा था उसमें हमने ख़ुद भी जो है स्टॉल लगाया था अपना, लेकिन इस मर्तबा जो है ना बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। और है ना बस मैंने कहा कि बस इसी तरीके से अभी है ना आपको ये दिखा रहे हैं। मैंने कहा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिर मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में कर दिया। मैंने कहा अभी इसका एक हिस्सा हम आपको दिखाएंगे, वो दूसरे हिस्से में आपको फिर दूसरा भी दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे स्टॉल थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी। आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। रश इतना नहीं था जिस तरह से पहले जो है ना ईद फेस्टिवल पर था, इस तरह का रश बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन है ना फिर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। तो जी अल्लाह का शुक्र है कि बेरिया में ये इवेंट वगैरह होते रहते हैं, और है ना इसमें हम लोग इंजॉय भी करते हैं, बच्चे भी इंजॉय करते हैं, और काफ़ी लोग कराची से आके भी इंजॉय करते हैं। लेकिन कराची में जो इवेंट लगते हैं तो वहाँ बेरिया वालों का जाना तो बहुत ही मुश्किल होता है। खैर मैं तो बहुत कम जाती हूँ, लेकिन हमसे तो कहीं पर इस तरह से जाया ही नहीं जाता है कि है ना वहाँ से इतनी लंबी ड्राइव करके जाएं, और फिर है ना 1 घंटा इवेंट के अंदर 2 घंटे अगर आप है ना स्पेंड भी करते हैं, उसके बाद जब वापस आते हैं तो थकन से बुरा हाल होता है। तो जी यहाँ बेरिया में बहुत अच्छे अच्छे इवेंट होते रहते हैं, और है ना बहुत है ना अच्छे, मतलब है ना हम किसी में ज़रूरी नहीं है कि सब में ही जाएँ, लेकिन जो ज़्यादा अच्छे लगते हैं उसके अंदर हम लोग जाते भी हैं। तो ये इवेंट बहुत ही अच्छा लगा था, और है ना बहुत मज़ा आया। कार्निवल में तो वैसे भी बहुत सारे इवेंट अभी जल्दी जल्दी हो चुके हैं, तो ये भी अच्छा था ढाबा स्टाइल, तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत है ना सिंगर वगैरह आए थे, तो बच्चे एंजॉय करते हैं, और बच्चे वेदर को एंजॉय करते हैं, घूमना फिरना, और ये जो है ना खाना पीना यहाँ का, और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो है ना सब बच्चों ने ली। बाला, जोरैन, रेहाम, आमना, तेम, ये सब कुछ सब बच्चे जो हैं अपना एंजॉय कर रहे थे माशाल्लाह। तो बहुत अच्छी अच्छी वैरायटियाँ भी रखी थी, कपड़ों की भी थी, हर चीज़ थी। काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए थे, सिस्टर्स ने लगाए थे काफ़ी सारे स्टॉल, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। और है ना प्राइस भी इतने ज़्यादा नहीं थे कि आप है ना उसको परचेज़ ना कर पाएँ। बहुत अच्छा, और है ना बहुत मुनासिब रेट थे सारे। लेकिन खाने पीने की चीज़ों के इस मर्तबा जो है ना रेट इन्होंने थोड़े से जो है ना ऊपर रखे थे, तो इसलिए जो है ना खाने पीने की चीज़ें हालांकि इतनी होममेड होती हैं सारी घर की, लेकिन है ना फिर भी वो चीज़ नहीं थी जो ईद फेस्टिवल पर जिस तरह से था ना, तो वो चीज़ नहीं थी। लेकिन है ना फिर भी बहुत मज़ा आया। अल्लाह का शुक्र है कि है ना सब ने बहुत एंजॉय किया। काफ़ी सारे लोग जो हैं मतलब अपना एंजॉय कर रहे हैं, और मेरी सिस्टर हैं काफ़ी जो खाना अच्छा बना कर आती हैं। अच्छा, जो होममेड खाने होते हैं मतलब है ना उनमें भी वैरायटियाँ होती हैं, और है ना काफ़ी जो है ना होटल्स वगैरह के जिस तरह से उनके रेस्टोरेंट वगैरह बाहर हैं, वो जब यहाँ पर जो स्टॉल लगाते हैं उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं होता है। उनके खाने पीने की चीज़ें में कोई भी टेस्ट नहीं होता है। यहाँ मैंने ये पकोड़े खाए थे, और है ना ये सिस्टर का था स्टॉल, लेकिन बहुत अच्छे, और है ना बहुत है ना मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त स्टॉल था इनका। और है ना इन्होंने हर चीज़ इनके पास भी गरम गरम थी, कि मतलब जिस वक्त भी आपको चाहिए वो उसी वक्त आपको बना कर दे रहे थे। लेकिन जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं उन्होंने जिस तरह से स्टॉल लगाए थे, तो उनकी चीज़ों में वो है ना मतलब खाने पीने में वो ना तो टेस्ट होता है, और सिर्फ वो अपनी चीज़ों को जो है ना इतना महंगा करके सेल करते हैं। तो जी यहाँ मैं ये सिस्टर से पूछ रही थी, तो उन्होंने बताया कि जी हमें जो है ना आज तकरीबन तीसरा दिन है, और है ना हम लोग फर्स्ट डे से ही आ रहे हैं, आज हमारा 3rd डे है, लेकिन रिस्पांस हमें अच्छा मिला है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है बहन कि है ना अच्छा मिलना चाहिए, और उन्होंने कहा कि हम फिर भी लगाएंगे इंशाल्लाह। मैंने कहा सही है जी, इंशाल्लाह हमारी भी मुलाकात होती रहेगी। लेकिन उनके पकोड़े बहुत क्रिस्पी और है ना बहुत ज़बरदस्त थे। कचौरियाँ मैंने नहीं खाकर चेक की थी, लेकिन जी पकोड़े बहुत अच्छे थे, क्रिस्पी थे, और है ना वेजिटेबल थे, इसमें आलू भी मिक्स थे। और यहाँ ये भाई चना चाट और है ना दही बड़े वगैरह सेल कर रहे थे। इनकी चाट भी जो है ना बहुत ही अच्छी थी बस, और है ना दही बड़े इनके सही थे बस, है ना ज़्यादा वो मज़ा नहीं था जिस तरह से होना चाहिए। हालांकि ये तो प्रोफेशनल होते हैं, बाहर से ही आते हैं,
लेकिन जो होममेड आजकल चीज़ें बन रही हैं और है ना ऐसी जगहों पर जो होममेड सिस्टर्स जो है ना अपने स्टॉल लगा रही हैं, उनमें वाकई में टेस्ट है और बहुत अच्छा टेस्ट है। मुझे बहुत पसंद आया। हम लोगों ने तकरीबन जो लेडीज़ के स्टॉल थे, हम लोगों ने तकरीबन जो है ना वहाँ से खाकर चेक करके देखा और बच्चों ने भी खाकर देखा। हमें बहुत मज़ा आया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन है ना जब आप स्टॉल लगाते हैं इस तरह के और है ना किसी भी बाहर का बंदा जो भी रेस्टोरेंट वगैरह पर का आके लगाते हैं यहाँ स्टॉल, तो वैरायटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ वैरायटी बिल्कुल भी नहीं थी। जिनके बाहर अपनी दुकानें वगैरह हैं उनकी वैरायटी तो नहीं थी, लेकिन जो होममेड चीज़ें बनी हुई थी वो सब ज़बरदस्त थी। और जिन्होंने ज्वेलरी सिस्टर्स ने रखी हुई थी और है ना काफ़ी सारे गारमेंट्स वगैरह थे, बहुत अच्छा उन्होंने अपना मैनेज किया हुआ था और चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी थी। तो यहाँ जी ये सब है ना ढाबे जो थे, ढाबा स्टाइल, ये सब हर जगह पर ये चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। तो मैंने कहा मैं आपको किस किस तरह से दिखाऊँ, अभी हर चीज़ तो चेक नहीं कर सकते। फिर हमने यहाँ से आकर जो है ये चेक किया कि खाकर देखते हैं, लेकिन बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। इतने नरम नरम थे और इनके पानी में तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था, बिल्कुल फीका पानी था। जिस तरह से खटास तो बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रही थी। और फिर एक सिस्टर के मैंने खाकर देखे होममेड, तो वो ज़बरदस्त बने हुए थे, ज़बरदस्त। तो इससे ये पता चलता है कि जी जितनी भी है ना होममेड चीज़ें होती हैं वो घर की बनी हुई तो बहुत अच्छी और है ना बहुत खाने में भी बहुत लजीज और है ना मज़ा देती है। तो आजकल हमारी बहनें बहरिया की जो है ना बहुत मेहनत कर रही हैं और जितने भी फेस्टिवल वगैरह लग रहे हैं तो इसमें जो है ना अपना हिस्सा लेती हैं और है ना ये सारी चीज़ें अपनी प्रेजेंट करके दिखाती हैं कि किस तरह से जो है ना हम लोगों ने होममेड चीज़ें बना रहे हैं घर में, चाहे वो मीठे में हो, चाहे कुछ भी हो, खौसा हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त जितने भी होममेड हैं। मैं तो भाई कहूँगी कि ना उनकी बहुत चीज़ें अच्छी थी बनी हुई। तो जी अल्लाह का शुक्र है कि बहरिया में ये चीज़ है ना बहुत अच्छी हो गई है कि है ना लेडीज़ को भी अपना हुनर दिखाने का जो है ना यहाँ पर मौका मिलता है और स्टॉल हम लगा सकते हैं बिला झिझक। कुछ जो है ना कोई भी यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी भी तरीके का आपको डर हो या कोई खौफ हो, इस तरह का कोई माहौल यहाँ पर नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ की जो लेडीज़ हैं वो ग्रोथ करेंगी इंशाल्लाह ताला। और है ना मैं तो चाहती हूँ कि जो भी फेस्टिवल लगे उसमें पूरा जो है ना हिस्सा लेडीज़ को ही दिया जाए, कि ताकि जो है ना उस लेडीज़ जो है ना अपने हिसाब से इस चीज़ को मैनेज करें। एक फेस्टिवल ऐसा होना चाहिए कि है ना पूरा मतलब उसमें कोई भी जेंट्स अलाउ ना हो, सिर्फ लेडीज़ के लिए हो। तो इससे बहुत अच्छा लगता है, इससे पता चलता है कि आपके हाथ में और है ना कितना हुनर है और है ना कितनी चीज़ें लजीज आप बना सकते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। होममेड चीज़ें भी काफ़ी बनी हुई थी, जैसे है ना कोई कढ़ाई वगैरह, हर चीज़ सिलाई कढ़ाई के काफ़ी सारे सामान रखे हुए थे और है ना बहुत अच्छे लगे हुए थे। मुझे बहुत पसंद आया माहौल और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ बहरिया में हम लोगों को जो है ना बहुत ये चीज़ें है ना मिलती हैं देखने के लिए। अब ये भी किसी सिस्टर का ही स्टाइल है और देखें ये ना हर चीज़ से हम सिस्टर कोई आदमी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है कि बाहर है ना आप अपनी शॉप खोल सकें या कुछ भी। तो घर के लिहाज से भी यहाँ से घर से भी डिलीवरी हो सकती है, लेकिन वो भी इस बुनियाद पर होती है कि जब आपकी ऑथेंटिक कोई शॉप होगी तभी आप जो है ना घर की डिलीवरी भी कर सकते हैं घर से बैठकर। अगर आपके पास कोई शॉप नहीं है तो फिर आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, फिर आप डिलीवरी नहीं कर सकते हैं। तो ये ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर है स्ट्रिक्ट माहौल और है ना इन्होंने भी यही बात की थी कि जी हम जो है ना यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं जो भी है ना तो उसमें हमें फ़ायदा भी होता है और अच्छा भी लगता है और लोग काफ़ी जो है ना होममेड चीज़ें ही खाना पसंद करते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ें थी, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ जी ये ज़ोहरैन और है ना रेहाम एंजॉय कर रही थी कि कचौरियाँ गरम गरम। तो उन्होंने कहा कि मम्मी आप भी खा कर देखें। तो हम लोगों ने भी एंजॉय किया बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत मज़ा आया फेस्टिवल में। ये बहुत खुशी होती है कि हम लेडीज़ को जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा मौका देता है बहरिया, और बहरिया हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सहूलतें जो है ना मैसर कर रहा है कि है ना वो कोशिश करते हैं कि है ना जो घर लोगों ने यहाँ पर लिए हुए हैं, जो प्रॉपर्टी परचेज़ की हुई है, उन सबको जो है ना यहाँ पर हर चीज़ प्रोवाइड की जाए। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी काफ़ी सारे यहाँ पर जो है ना बहरिया में प्राइवेट क्लिनिक खुल चुके हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए हम लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा पेश नहीं होती है। इतने अच्छे अच्छे फेस्टिवल यहाँ लग जाते हैं और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें। लोग कहते हैं कि बहरिया भाई बहुत महंगा है, यहाँ के रेंट बहुत महंगे, तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी हैं।
ये नहीं है कि भेड़िया महंगा है, भेड़िया अगर महंगा है तो हम लोगों को यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी हैं, हमें हर सहूलत यहाँ पर मिल जाती है। तो जी यहाँ पर ये फेस्टिवल होते रहते हैं तो अच्छा है, और ये हमारे लिए अच्छा है। हम तो भेड़िया में ही रहते हैं, हमारा कराची आना जाना बहुत मुश्किल से होता है, और है ना जाएँ तो फिर इतना 2 घंटे 2.5 घंटे ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। अगर आप डिफेंस चले जाएं या क्लिफ्टन चले जाएं, रोड सारे बेकार बने हुए हैं। जब तक रोड कराची के नहीं बनते तब तक तो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम लग जाता है। तो इसलिए कोशिश होती है कि बहरिया में ही ये सारी चीज़ें मिल जाएं तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें आसानी रहती है। यहाँ बहरिया में भी घर इतनी दूर दूर हैं कि यहाँ तक आने में भी 400-500 हम लोग अपना रेंट देते हैं, या जो है ना पेट्रोल जो है ना जलाकर फिर आते हैं इन जगहों पर भी। वॉकिंग डिस्टेंस पे तो कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहरिया के अंदर ही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी इनकी मैनेजमेंट होती है, बहुत ही अच्छा जो है ना हर दफ़ा जो है ना इनका नया एक एक्सपीरियंस होता है। हर दफ़ा एक नई चीज़ हमें देखने को मिलती है, चाहे वो चेंज कर के नाम चेंज करके जो है ना फेस्टिवल लगते रहते हैं, लेकिन स्टॉल लगाना और है ना इन सारी चीज़ों को कवर करना ये और लेडीज़ के लिए तो बहुत अच्छा है भाई। बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने जो है ना ये काम किया है बहरिया ने। हम इनको पसंद करते हैं और इसीलिए कि है ना हमें मौका मिलता है कि हम जो है ना ख़ुद स्टॉल लगाएं। और ये चीज़ें भी इस मरतबा बहुत अच्छी थी, और है ना वॉलेट पर्स वगैरह हर चीज़ अच्छी थी, लेकिन प्राइस भी बहुत ही मतलब मुनासिब प्राइस थे कि आप कलेक्ट कर सकते हैं, आप परचेज़ कर सकते हैं हर चीज़। सारे ही स्टॉल तकरीबन बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छा। खाना पीना भी बहुत अच्छा था। जो भी स्टॉल इन्होंने लोग लगाए थे उसमें जितने भी होममेड स्टॉल थे ना वो बहुत ही ज़बरदस्त थे। उनका खाने में लज्जत भी थी और है ना लजीज भी लग रहे थे। लेकिन बाहर से जो हम अमूमन जो है ना रेस्टोरेंट वगैरह से लेकर खाते हैं तो उनका टेस्ट वहाँ अलग होता है, और है ना बहरिया के अंदर जब स्टॉल लगते हैं तो उनका जो है ना टेस्ट बिल्कुल ही अलग हो जाता है। तो यहाँ जी ये जो है ना पर्स वगैरह मैं देख रही थी, ये भी बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छी ज्वेलरी बच्चियों के लिए थी, बड़ों के लिए थी, और है ना ये सब आप ले सकते हैं, लेकिन प्राइस बिल्कुल मुनासिब थे, बहुत ही ज़्यादा मुनासिब, और चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़बरदस्त। आपको तारिक रोड जाने की ज़रूरत भी नहीं है, कहीं किसी इस जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ से वो सारी चीज़ें मिल रही थी। तो बहुत अच्छा लगा। इस मरतबा बहुत ही चेंज थे स्टॉल। तो जी इस मरतबा स्टॉल काफ़ी सारे चेंज थे, और है ना काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी बनिस्बत जितने भी जो फेस्टिवल हमने यहाँ पर देखे हैं उससे बहुत अच्छी वैरायटी थी यहाँ पर, और प्राइस भी बहुत ही अच्छे और रिजनेबल प्राइस थे। आप हर चीज़ कलेक्ट कर सकते थे, ले सकते थे आप, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों वो हर चीज़ ले सकते थे। प्राइस बिल्कुल उन्होंने मुनासिब रखी हुई थी। इस भाई के पास भी जो है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी और बहुत अच्छी ज्वेलरी थी, तो इन्होंने कहा जी मैं ऑनलाइन भी काम करता हूँ, और ये चांदी के थी सारी वैरायटी, और यहाँ के प्राइस भी बहुत ही मुनासिब थे। और यहाँ जी ये ज़ोरेन और है ना रेहाम अपने लिए ज्वेलरी वगैरह देख रही थी, तो इनको बहुत मज़ा आ रहा था। इन्होंने कहा जी हमें लेनी है। मैंने कहा लें बेटा अपने हिसाब से आप। इससे पहले जो फेस्टिवल लगते रहे हैं ना तो उसमें इतनी सारी चीज़ें नहीं लोग रखते थे, और है ना अब लोगों में ये अवेयरनेस भी काफ़ी सारी आ गई, और उनको पता चलता होगा कि बहरिया में किस चीज़ की ज़्यादा नीड है, तो वही चीज़ें अब जो है ना इन्होंने स्टॉल पर रखी थी। तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। चलें जी इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलेंगे और फिर आपको और भी दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़। तू पास है मेरे पास है मेरा कोई एहसास है जैसे हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको